हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट से आगे का टॉपिक। तो मोल कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया, तो न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। अब उसी से आगे के थोड़े से कॉन्सेप्ट जानते हैं और उसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और चाहे किसी भी परीक्षा से क्वेश्चन आ जाए, नीट, जेईई, एडवांस, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए मोल कॉन्सेप्ट का, और आप बहुत प्यार से उस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। तो चलिए भाई समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो और मुझे मास गिवन हो सब्सटेंस का, तो उस गिवन मास को मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन है तो मैं उसी सब्सटेंस के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। अगर मुझे किसी गैस का वॉल्यूम पता है, अगर मुझे किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है एसटीपी कंडीशंस पर, तो मैं उस गिवन वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम ऑफ एसटीपी से डिवाइड कर दूंगा। यानी जो भी वॉल्यूम लीटर में गिवन होगा उसको मैं 22.4 लीटर से डिवाइड करके मोल्स निकाल लूंगा। या फिर अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन होगा तो मुझे इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 22400 यानी कि 22,400 ml से, ठीक है। अगर मुझे उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, तो अगर मुझे उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते हैं तो उन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं इस नंबर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाऊंगा। तो आप लोगों को पता लग गया होगा भाई, मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो आपको किस किस से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो ध्यान रखना आपको डिवाइड करना है। क्या करना है बिल्लो बेटा, डिवाइड करना है। अब बारी आती है भाई, यहां पर तो हमने समझा भाई कि मोल्स कैसे निकालेंगे अगर मुझे मास, वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हुए तो। अब यहां पर आता है भाई, अब मैं मास, वॉल्यूम एट एसटीपी या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो। बात समझ में आ रही है? अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो मैं किसी भी सब्सटेंस का मास, किसी भी गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी या फिर किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालूंगा अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो बहुत ही सिंपल। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ठीक है भाई, तो मास, वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से, वॉल्यूम निकालने के लिए 22.4 से, और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, यहां डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, मोलर मास 22.4 और 6.022 इंटू 10⁻23 से हम डिवाइड कर रहे थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए मोलर मास 22.4 और 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके यहां पर ले आऊं तो आप लोग समझ जाओगे। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और आपको बाकी सारी चीजें निकालनी है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे, Na से, 22.4 से और मोलर मास से। डिपेंड करता है आपको क्या निकालना है। मोल गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो Na से मल्टीप्लाई करो। मोल्स गिवन है, वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करो। मोल्स गिवन है और वेट निकालना है यानी मास निकालना है सब्सटेंस का तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर उल्टा है, अगर आपको वॉल्यूम, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, आपको वॉल्यूम, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, इन्हीं क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दो। किसको, जो गिवन है उसको। ठीक है भाई, अगर आपको वॉल्यूम, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, ठीक है, तो n को Na से डिवाइड करो, ठीक है, m को W को m यानी मोलर मास से डिवाइड करो, और सिमिलरली वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करो, n निकाल लोगे। डिवाइड मतलब ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी माया हमने समझ ली। अब इस माया को हम क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बेटा। ठीक है, तो चलिए फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। ठीक है, नोट करके स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो, फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे के सारे फॉर्मूलाज अपनी कॉपी पर लिख लेना या पहले से लिखे होंगे अगर पिछली वीडियो देखी है तो। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर पिछली वीडियो जरूर देखें भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराया भाई मैंने। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट मोल्स ऑफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहले 3 पार्ट के अंदर मुझे मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं। तो जब भी मुझे मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि दिया क्या है। यहां पर मास दिया हुआ है 22 ग्राम, ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मास दिया हुआ है, तो जो भी मास यहां पर होगा मैं उसको किससे डिवाइड करूंगा, मोलर मास से। किसके मोलर मास से, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है भाई, 44 ग्राम पर मोल। तो यहां पर इससे काटूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 1/2 यानी 0.5 मोल। समझ में आगे नहीं आ गया, यानी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 0.5 मोल होते हैं। ठीक है भाई, सिमिलरली अब मुझे मोल कैलकुलेट करने किसके,
3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 मैग्नीशियम एटम्स। तो मैग्नीशियम के इतने एटम्स के अंदर इसके कितने मोल्स होंगे? तो दूसरे वाले पार्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, बोलो बेटा? दूसरे वाले पार्ट में क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। दिया क्या हुआ अभी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को किससे डिवाइड करते हैं? Na से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 3.018 इंटू 10 टू दी पावर 23 और Na की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। दोनों को काटेंगे तो कितना निकल कर आता है? 2 निकल, सॉरी इसको काटेंगे तो यहां पर निकल के आएगा बेटा 1/2 यानी 0.5। दोबारा से समझ में आगे नहीं आ गया? तो भाई इतने पार्टिकल्स में इसके इतने मोल है। क्लियर हो गया? अब तीसरी बात, तीसरा में क्या दिया हुआ है? हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं और 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी हमें दे रखी है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। दिया क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाएंगे। गिवन वॉल्यूम कितना बेटा ऊपर? तो गिवन वॉल्यूम है 11.2, ठीक है। और मोलर वॉल्यूम कितना? इतना। काटेंगे तो फिर दोबारा कितना आएगा? 1/2 यानी 0.5 मोल। तो बहुत ही इजी था, समझ में आया नहीं आया भाई? तो बेटा अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में, 5 में और 6 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। 3 4 5 6, ठीक है। सॉरी 3 मैंने लिख दिया, इसको नंबर थोड़े उल्टे पुल्टे हो गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के बाद दोबारा 3 आ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स्थ में हर बार मुझे मास निकालने के लिए बोला गया है। तो मुझे क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मास किससे निकालना है? मास निकालने के लिए मुझे एटम्स गिवन है। एक एटम गिवन है किसका? सिल्वर का। मास निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है किसके? नाइट्रोजन के। मास निकालने के लिए फर्दर मॉलिक्यूल्स गिवन है। मास निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम गिवन है। तो मुझे चारों केसेस के अंदर मास ही निकालना है। इन तीनों केसेस में मास निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और इस केस में मास निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम गिवन है, ठीक है भाई। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मास निकालना है, यहाँ पर वॉल्यूम से मुझे मास निकालना है। अब मैं कैसे निकालूंगा जरा समझते हैं भाई। तो बहुत ही प्यारा सा तरीका। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या भाई? तो निकालना है हमें मास। दे क्या रखा है भाई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अरे 1 एटम 1 मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल, ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो है बेटा। चलो भाई, तो गिवन क्या है भाई? ये। निकालना क्या है भाई? ये। तो हम करेंगे क्या भाई? तो अगर मैं गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अगर मैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर Na से डिवाइड करूं तब भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अगर ये दोनों ही नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, मुझे निकालना क्या बेटा? तो मुझे निकालना है मास। तो मुझे मास निकालना है, मुझे पार्टिकल्स गिवन है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? N/Na इनटू में मोलर मास। M नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे M मतलब मोलर मास। तो चलिए भाई निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले करेंगे भाई हम ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन। मुझे निकालना है मास बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है भाई? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब यहां पर मुझे एक एटम गिवन है। तो एक एटम यानी n की वैल्यू 1 है। Na कितना होता है? Na होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, ठीक है। मोलर मास क्या है भाई? किसका मोलर मास? सिल्वर का। तो सिल्वर का बेटा मोलर मास होता है कितना? आपको तो पता नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कितना होगा। 108 या 107.9, ठीक है, ग्राम पर मोल। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा या सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर हमारे पास आता है, या फिर इसका रेसिप्रोकल कितना होता है ये तो पता ही होगा। 1/6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 की वैल्यू होती है 1.67 इंटू में 10 टू दी पावर -24 और इसको हम 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा याद रखना 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 को का रेसिप्रोकल जो होता है हमेशा ये वैल्यू होती है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लगभग 1.8 इंटू में 10 टू दी पावर -22। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब ग्राम में लिख देंगे इसको। तो हमने यहाँ से मास निकाल लिया, बहुत ही आसान था। तो चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए। तो हम इसको मिटा देते हैं। कर लिया नोट? तो आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। चले आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगला हमें क्या निकालना था भाई? अगला फिर दोबारा हमें मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए दोबारा हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। मास बराबर n इंटू में Na इंटू में मोलर मास, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। तो मास निकालना है, किससे निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स से निकालना है। दोबारा हमने सेम तरीका अपनाया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने भैया? एक। बात समझ में आ रही है? Na की वैल्यू कितनी है? तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। मोलर मास कितना है भाई? तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है बोलो बेटा जी? 28। क्लियर है? अगर मैं इसको काट दूंगा तो काटने पर हमारे पास क्या आएगा भाई? तो वही सेम। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आएगा आपको पता ही है, और उसके बाद मैं इसे 28 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आप लोगों को ये भी पता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसका आंसर जो हमारा निकल कर आएगा 1.67 इंटू में 10 टू दी पावर -24 इंटू में 28। अगर मैं इस वैल्यू को 28 से मल्टीप्लाई करूँ 4.65 इंटू 10 टू दी पावर -23
ग्राम निकल कर आएगा। समझ में आगे नहीं आ गया? यानी कहने का मतलब नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम के अंदर कितना होता है बेटा? ग्राम के अंदर इतना होता है। आप सब लोग समझ गए होंगे, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में बोला गया भाई 100 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 100 मॉलिक्यूल का मास निकालना है। सेम फॉर्मूला लगाओ, n डिवाइडेड बाय Na इनटू में मोलर मास ऑफ क्या? मोलर मास ऑफ C12H, हाँ C12H22O11, इसको हम बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं इसको? हम सुक्रोज बोलते हैं। तो भाई n की वैल्यू कितनी है? 100। कितने पार्टिकल्स दे रखे हैं? 100। Na की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? मोलर मास ऑफ दिस। इसका मोलर मास कितना निकलेगा? तो इसका मोलर मास आप निकालोगे तो निकल कर आएगा 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो आंसर निकल के आता है 5.68 इंटू में 10 टू द पावर -20 ग्राम। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। होप सब बच्चों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान था, ठीक है भाई। अब आगे करना है भाई, अगला वाला हमें क्या दे रखा है? अब हमें निकालना है बेटा मास। दे क्या रखा है? वॉल्यूम। तो भाई पूछ लिया 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी पर इसका मास क्या होगा, ठीक है भाई। 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस का मास क्या होगा एसटीपी कंडीशन पर। तो बताओ भाई, निकालना क्या है भाई? निकालना है हमें मास। दे क्या रखा है? बोलो बेटा, वॉल्यूम दे रखा है। तो मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। क्लियर? निकालना क्या है? मास। तो V डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू में मोलर मास आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11.2, 22.4। मोलर मास लिखेंगे यहाँ पर। किसका मोलर मास बेटा? यहाँ मोलर मास लिखेंगे नाइट्रोजन गैस का। जिस सब्सटेंस का हमें क्या निकालना है? मास निकालना है, उसका मोलर मास कितना होगा नाइट्रोजन गैस का? 28। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा भाई? 1/2 इंटू में 28 काटेंगे तो कितना आ गया भाई? 14 ग्राम निकल कर आ गया, ठीक है भाई। तो नाइट्रोजन गैस का मास निकल कर आया 14 ग्राम। समझ में आया नहीं आया भाई? यानी 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस का मास कितना होता है? 14 ग्राम होता है एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर। तो चलिए बेटा जी, इसको भी जल्दी से नोट कर डालिए, फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। कर लिया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा जी? तो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। तो क्वेश्चन धीरे धीरे करके सब बच्चों को समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहे तो अगर बैकवर्ड कर लो, फिर उसके बाद फॉरवर्ड कर लो, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देखते रहो, समझ में आता रहेगा, ठीक है। चलो भाई, अगला हम देखेंगे 7वां और 8वां। 7वें में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो बताओ बेटा, अब तो आप मास्टर हो गए होगे। निकालना क्या है भैया? वॉल्यूम निकालना है। दे क्या रखा है भैया? मास दे रखा है। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। एट एसटीपी लिखना मत भूलना, वरना घोर पाप हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो भाई वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर 1.4 ग्राम नाइट्रोजन का। दिया क्या है? वॉल्यूम। निकालना क्या है? मास निकालना है। सॉरी, निकालना क्या है? वॉल्यूम। दिया क्या है भैया? मास। वॉल्यूम के नीचे 22.4 से डिवाइड करेंगे, इसके नीचे मोलर मास से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम के नीचे इससे और मास के नीचे मोलर मास से डिवाइड करेंगे, और ये दोनों मोल ही होते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? तो निकालना वॉल्यूम है तो W डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास, बोलो बेटा मास कितना है? 1.4। मोलर मास कितना है भाई नाइट्रोजन गैस का? भैया 28। क्लियर है? यहाँ 22.4 आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 10 आ गया, और काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे 2 से काटूं तो कितना आएगा भाई? 11.2 डिवाइडेड बाय 0, यानी कहने का मतलब आ गया बेटा जी 1.12 लीटर। किसका वॉल्यूम आ गया बेटा? ये नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम आ गया। होप समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा कॉपी और पेन तो भगवान ने आपको दी है ना, चलिए तो दे रखी, तो बेटा अपने आप सॉल्व करो, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप भी ट्राई करो। आप जितना अपने आप ट्राई करोगे ना उतना अच्छे से आपको आएगा। अगले में दिया है वॉल्यूम ऑफ, अब हमें वॉल्यूम निकालना है इतने पार्टिकल्स का, ऑक्सीजन के इतने पार्टिकल्स का, ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकालना है। बोलो बेटा निकालना क्या है? वॉल्यूम। गिवन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? तो वॉल्यूम को 22.4 से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड करने पर मोल्स आ जाते हैं, दोनों बराबर होंगे। निकालना क्या है भाई? तो वॉल्यूम बराबर N डिवाइडेड बाय Na इनटू में क्या आएगा? 22.4। समझ में आ रहे होंगे कैसे हम चीज़ें कर रहे हैं? बहुत ही आसानी से आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे भी V बराबर N की वैल्यू कितनी बोलो बेटा? तो N की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? इतनी 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू में क्या आएगा बोलो बेटा? 22.4। अगर मैं इसको काटूंगा इससे तो यहाँ पर 6.022 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा,
बचा यहाँ पर 2 इंटू में 22.4, आंसर आएगा 44.8 लीटर। क्लियर है? तो ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स का मास, सॉरी ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होगा? 44.8 लीटर होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन का नंबर है 9वां। अब क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, बोलो बेटा? तो क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन क्या है जरा बता तो दो। अरे गिवन है यहाँ पर मास, ठीक है? तो n को na से डिवाइड करो, w को m से डिवाइड करो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं भाई? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें तो निकालनी है ना भाई, ये तो हमें निकालना है। तो n बराबर हो जाएगा w बाय m इंटू में na। क्लियर है? w की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? तो w की वैल्यू है बेटा जी 3.2। क्लियर है? मोलर मास कितना है भाई? किसका मोलर मास? सल्फर का मोलर मास। बात समझ में आ रही है? तो सल्फर का मोलर मास कितना होता है बोलो बेटा? 32। समझ में आगे नहीं आ गया? तो सल्फर का मास ये दे रखा है, मोलर मास 32 होता है। Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। काटेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 32 से 32 कट गया, और यहाँ पर आंसर भैया हमारा आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। क्लियर है भाई? इतने पार्टिकल निकल कर आ गए। ठीक है? यानी 3.2 ग्राम सल्फर के अंदर कितने एटम्स होने वाले हैं भाई? इतने एटम्स होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है? तो 10वां क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। 52U हीलियम में, तो 52U हीलियम में कितने एटम्स होंगे देख लेते हैं। निकालना क्या बेटा? तो निकालना है भैया हमारे नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है भाई? दे क्या रखा है बेटा जी? तो दे रखा है हमारा भाई मास। ठीक है? तो n को na से डिवाइड करो, इसको मोलर मास से डिवाइड करो, वही सेम कहानी दोहराओ। बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इस तरीके से। बोलो मास कितना है? जल्दी जल्दी बता दो। तो मास है हमारा 52U। ठीक है? मोलर मास कितना है भैया? तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 52U हो गया। मोलर मास कितना है? तो मोलर मास बेटा जो यहाँ पर लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा भाई? तो मोलर मास तो हमेशा ग्राम में ही लिखा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम। क्लियर है? इनटू में आएगा Na 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आगे नहीं आ गया? अब 52U, U को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है? तो U को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। तो 52U को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 52U को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 52U को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा? बोलो 1.67 इंटू में 10⁻24 से। यहाँ पे नीचे आ गया 4 ग्राम। अब ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? तो U को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.67 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर वाला मास भी ग्राम में आ गया, नीचे वाला मास भी ग्राम है, और यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 है। अब एक करिश्मा होने वाला है साहब, शायद आपको पता होगा कि इसको रेसिप्रोकल करने पर ये आता है, या इसको रेसिप्रोकल करने पर ये आता है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आपस में कट जाते हैं। जैसे 5 और 1/5 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएंगे, और कट के क्या आएगा? 1। वैसे ही ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इन्हें काट कर कितना आता है बोलो बेटा? 1 आता है। क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो गया। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, ये कट गया। 4 को 52 से काट तो कितना आता है बोलो बेटा? 13 आता है। 13 ही तो आता है ना, या कुछ और आता है? तो अगर 4 से 100 काटेंगे तो यहां पर निकल आएगा भाई 13 ग्राम। सॉरी 13 ग्राम नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने निकल कर आ गए? 13 निकल कर आ गए। ठीक है भाई? तो यहां पर 52U हीलियम के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, या 52U हीलियम में कितने एटम्स होंगे? हीलियम के 13 एटम्स होंगे। होप सब बच्चों को ये बातें समझ में आई होंगी। जल्दी से स्क्रीन का शॉट ले लो। ठीक है? मिटा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले से ही है। कॉपी पेन उठाइए और जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। ठीक है बेटा? जल्दी जल्दी सॉल्व करिए मेरे करने से पहले। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ भैया, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है वैसे भी, तो यहां पर निकालना क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है भाई? दिया क्या हुआ है भाई? वॉल्यूम दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को Na से और वॉल्यूम दिया हुआ है तो 22.4 से डिवाइड करके इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? n निकालना है तो v डिवाइडेड बाई 20.4 और यहाँ पर Na से मल्टीप्लाई करो। वॉल्यूम कितना है बेटा? तो वॉल्यूम है 67.2, 22.4। Na की वैल्यू कितनी है? हमें तो पता ही है, वो देख क्या रहे हैं उधर। तो 6.022 इंटू 10⁻23। काटेंगे तो कितना आएगा? 3। इसको इससे काटेंगे तो 3 आ जाएगा। इनटू में 6.022 इंटू 10⁻23। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 660
0.6318 ये आ गया बेटा जी, इंटू में 10⁻23 निकल कर हमारे पास सामने आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं भाई कि इतने वॉल्यूम में कार्बन डाइऑक्साइड के इतने वॉल्यूम में और कार्बन डाइऑक्साइड के इतने वॉल्यूम में कार्बन डाइऑक्साइड के इतने एटम्स होते हैं। यहां पर तो एटम्स निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन ये तो मॉलिक्यूल निकल कर आएंगे ना बेटा, बात समझ में आ रही है। इतने वॉल्यूम में जो निकल कर आए हैं वो क्या निकल कर आए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का नंबर निकल कर आया। ठीक है भाई, तो ये जो निकल कर आया वो बेटा क्या निकल कर आए हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमने निकाला वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, बट हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बोलो बेटा, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है भाई, एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन के, 3 एटम है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, तो n बराबर 3 इंटू में 18.066 इंटू में 10⁻23, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया भाई, 6×18, 6×18 19, और यहाँ पर 1.6 हाँ 6 कितना हो गया बोलो बेटा 24, 8 24 और 2, और यहाँ पर कितना आ गया 3 कम 3 और 2 5, इस तरीके से आ गया इंटू में 10⁻23। पॉइंट को आगे लेकर आओगे तो 5.4198 इंटू में 10 कितना आ जाएगा, जब पॉइंट आगे आता है तो यहाँ पे 2 3 की जगह 2 4 हो जाएगा। समझ में आगे नहीं आ गया भाई, तो इतने एटम्स होंगे। ठीक है, ये हमने निकाल लिया नंबर ऑफ एटम्स। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, जल्दी से मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अब कुछ और अतरंगी से क्वेश्चंस लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलिए तो चलो बेटा कुछ और क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चंस हैं, दिख रहे होंगे आपको। तो पहले कॉपी और पेन उठा लेना, उसके बाद अपने आप सॉल्व करना, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो चलो भाई, तो बीच बीच में पॉज करते रहना, प्ले करते रहना, पहले सॉल्व करना। ठीक है, पहले पॉज करना फिर सॉल्व करना, ना समझ में आए तो फिर प्ले कर देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो भाई, तो यहाँ पर क्या है भाई, द मास ऑफ 94.5 ml ऑफ गैस एट STP इज फाउंड टू बी 0.2231 ग्राम, कैलकुलेट इट्स मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो हमें मोलर मास निकालना है, तो पहले समझ लेते हैं मोलर मास क्या होता है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम क्या बोलते हैं, उसका मोलर मास बोलते हैं। अब 1 मोल में 22.4 लीटर गैस होती है, तो 22.4 लीटर के मास को भी मोलर मास बोलेंगे। अब 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, तो इतने पार्टिकल के मास को भी मोलर मास बोलेंगे। समझ में आगे नहीं आ गया, तो भाई सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 22.4 लीटर गैस के मास को हम क्या बोलेंगे, हमारा मोलर मास बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया, तो इस तरीके से मोलर मास हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो चलिए भाई कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले गिवन है 94.5 ml। ठीक है भाई, यहाँ पर ml, यहाँ पर लीटर है लेकिन वहाँ पर ml है, तो भाई लिख लेते हैं 94.5। ध्यान दें सारे बच्चे, 94.5 ml का जो मास है, यानी इतनी जो गैस दे रखी है, लिख लेना भाई यहाँ पर एट STP, वो मैं लिखना भूल गया था, कोई बात नहीं। इतने ml गैस का जो मास यहाँ पर दे रखा है STP कंडीशन पर, कितना दे रखा है बोलना बेटा, वो दे रखा है 0.2231 ग्राम। ठीक है भाई, इतना दे रखा है। तो 1 ml का मास कितना होगा STP पर, तो 1 ml गैस का मास STP पर कितना होगा, डिवाइड कर देना 94.5 से। सिंपल है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, 6ठी क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा। बस मैथ्स आनी चाहिए आपको, बेसिक केमिस्ट्री नहीं है, मैथमेटिक्स है सिंपल वाली। इतने ml गैस का मास STP पर इतना है, तो 1 ml का इतना होगा। तो बताओ भाई 22400 ml का मास कितना होगा, हमने यहाँ लीटर लिखा था, अब ml में लिख दिया, बिकॉज बात सारी ml में ही चल रही है। तो 0.2231945 इंटू में 22400, बात समझ में आ रही है। दोबारा बोलता हूँ, इतने ml का मास इतना है, तो 1 ml का मास इतना होगा, तो इतने ml का मास कितना होगा, बात समझ में आ रही है। तो इतने ml का जो मास होगा ना बेटा, उसी को हम मोलर मास बोलेंगे। तो ये निकल कर कितना आएगा, काट पीट कर देख लेना, 52.9 ग्राम निकल कर आएगा। ठीक है भाई, और ये मोलर मास है इसलिए इसको हम लिख रहे हैं ग्राम पर मोल। होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो टफ लगेगा लेकिन हम तो इजी बना ही देंगे आपके लिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 52U ऑफ हीलियम गैस। चलिए भाई, कॉपी पेन लीजिए और सॉल्व करिए। पहले कॉपी और पेन ले लीजिए और जल्दी से इसको भी सॉल्व कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्या गिवन है भाई, मास गिवन है, तो मास को मोलर मास से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो मास कितना भैया, तो गिवन मास है हमारा 52U। मोलर मास कितना होता है हीलियम का, हीलियम का मोलर मास होता है बेटा 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, इतना होता है।
यू को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, आप पर मोल मत लिखिए फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यू को भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो यू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं बोलो बेटा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। यू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया बेटा 4 ग्राम, 4 को 52 से काटेंगे तो आंसर आएगा 13, गुणा में 1.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 24, ठीक है, ग्राम। तो 13 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, आपका नंबर ऑफ मोल निकल कर आ जाएंगे। समझ में आगे नहीं आ गया भाई, वेरी गुड। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे भाई। तीसरे क्वेश्चन में क्या है बेटा, कैलकुलेट वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या कह रहा है, अगला जबरदस्त क्वेश्चन है। कैलकुलेट वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहा है भाई यहां पर कि कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का वो वेट कैलकुलेट करो जिस वेट के अंदर उतने ही ऑक्सीजन एटम हैं जितने 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है। दोबारा बोलता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड का वो वेट कैलकुलेट करना है जिस वेट के अंदर उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं जितने 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन के एटम्स है पहले वो निकालेंगे, ठीक है। फिर उतने ही ऑक्सीजन एटम इस कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर होंगे, ठीक है। फिर जितने एटम कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हैं उतने एटम्स का मास निकाल लेंगे। सिंपल, समझ में आया नहीं आया? तो चलिए भाई समझते हैं इस चीज को, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या बोलो बेटा, सबसे पहले हमें निकालना यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन क्या बोलो बेटा, मास गिवन है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के नंबर निकालने हैं, ठीक है। गिवन क्या है हमें, मास, ठीक है। तो मास गिवन है, पार्टिकल निकालने हैं तो Na से डिवाइड कर दो, मास गिवन है तो इससे मोलर मास से, n गिवन है ये निकालना, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है? अब एक बात और ध्यान रखना, इस फॉर्मूला से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल कर आएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकल कर आएंगे, ऑक्सीजन एटम्स नहीं निकल कर आएंगे, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूला से जो n की वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू यहां पर क्या बताएगी, वो बताएगी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का नंबर, वो ये नहीं बताएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, वो हमें खुद निकालना पड़ेगा। देखते हैं भाई, तो n बराबर हो जाएगा भाई W/m इंटू में Na। क्लियर है? W की वैल्यू कितनी है, मास कितना गिवन है भाई 88, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44, Na की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 44 को से काटेंगे तो 2 आ गया, तो 2 इंटू में 6.022 इंटू में 10 टू द पावर 23, ये नंबर बहुत बड़ा है, इसको काट कर आप Na भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा कोशिश करें फाइनल कैलकुलेशन में सारी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी है। तो फिलहाल मैंने इसको Na करके लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आया बेटा, तो ये हमारा निकल कर आ गया भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकल कर आ गया बोलो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 88 ग्राम। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, निकल कर आ गया 2Na। अब हमें निकालना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2। बात समझ में आ रही है? एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं भैया, 2 एटम हैं ऑक्सीजन के। तो इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, इन 2Na या फिर इन कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल लिखते हैं भाई, तो निकल कर आएगा भाई 2Na इंटू में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई करके निकल आया भाई हमारा 4Na। तो अब मुझे पता लग गया 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 4Na ऑक्सीजन के एटम है, और इतने ही एटम्स ऑक्सीजन के, इतने ही एटम कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर भी होंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए भी आगे लेकर चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं जल्दी से बेटा जी, स्क्रीनशॉट मारना है तो फटाफट जल्दी से मार लो, ठीक है। ले लिया, वेरी गुड। कॉपी पे लिखोगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, स्क्रीनशॉट मारोगे तो मोबाइल में रहेगा, लेकिन कॉपी पर लिखोगे तो दिमाग में छपेगा। अब आपकी मर्जी है, दिमाग में छापना है या फिर कॉपी में छापना है, सॉरी दिमाग में छापना है या फिर मोबाइल में छापना है, ठीक है। एग्जाम में मोबाइल तो लेके जा नहीं सकते, ठीक है, तो भाई बेहतर है कॉपी में छापो, कॉपी से दिमाग में भी छपेगा। अब क्या भाई, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर निकल कर आ गए भाई इतने, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कितने होंगे, इतने ही होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं भाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स
इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू कितना आएगा 4Na। क्लियर है। अब बताओ नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने होंगे, वो भी 4Na होंगे। क्यों? एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन, दो कार्बन मोनोऑक्साइड में दो ऑक्सीजन, तीन कार्बन मोनोऑक्साइड में तीन ऑक्सीजन, तो जितने ऑक्सीजन उतने ही कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है। तो यहां पर जितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी कितने होंगे, उतना ही होंगे। समझ में आगे नहीं आ गया? अब हमें निकालना है कार्बन मोनोऑक्साइड का मास। गिवन क्या है बेटा, गिवन है नंबर, बात समझ में आ रही है? गिवन है नंबर, निकालना क्या है भाई, मास निकालना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल दे रखे हैं 4Na। तो मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम Na से डिवाइड करेंगे। निकालना क्या है, मास। तो W इज इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाय Na, इनटू में कितना आएगा, मोलर मास। N की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने गिवन है, 4Na। नीचे लिखेंगे Na। मोलर मास कितना है, तो मोलर मास कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड का, निकाल लेते हैं भाई। 12 जमा में 16, अगर मैं 12 को 16 से जोड़ दूंगा कितना आएगा भाई, 8 और 2 28 निकल कर आ गया है ना भाई। ये किसके बराबर निकल कर आया है, नाइट्रोजन के बराबर निकल कर आया है, N2 के बराबर निकल कर आया है। समझ में आगे नहीं आ गया? तो भाई Na से Na कट जाएगा, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना निकल के आएगा भाई, 112 ग्राम निकल कर आएगा। ठीक है भाई। तो सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, जल्दी से बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट मारो फटाफट स्पीड में, और चौथे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की तैयारी में लग जाओ जल्दी। तो अभी स्क्रीनशॉट मार लिया करो, बाद में नोट कर लिया करो, या फिर आपको लगता है कि आप ढेर आलसी हो, बहुत ज़्यादा आलसी हो, तो बेटा फिर स्क्रीनशॉट मत मारो, पहले नोट करो, फिर नोट करके अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। ठीक है। टाइम बेटा ऐसी चीज़ों में टाइम नहीं बचाते, क्योंकि यहाँ पर तो टाइम लगाते हैं। ऐसी चीज़ों में, सही चीज़ों में टाइम लगाने से सही नॉलेज मिलेगी। बेकार चीज़ों में टाइम लगाओगे, पबजी, टिकटॉक या फिर फेसबुक में, तो क्या होगा, उससे नॉलेज जाएगी। ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ें, इनमें टाइम लगाओ। ठीक है। तो पहले क्या करना है, अभी पॉज करो वीडियो, हाँ नोट करो चीज़ों को, फिर नोट करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होगा तो फिर दोबारा प्ले कर दो। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, जिनके अंदर इनके वेट का रेशो 1:4 दे रखा है। ठीक है। यानी ऑक्सीजन के वेट का रेशो और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो वेट का रेशो दे रखा है वो 1:4 दे रखा है। क्लियर है। आगे क्या बोला गया है, कैलकुलेट द रेशो बिटवीन देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें इनके मॉलिक्यूल का रेशो निकालना है। समझ में आगे नहीं आगे भाई? अच्छा, यहां पर मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास निकालना था, तो मोलर मास तो निकल कर आया था 52.9 ग्राम पर मोल। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो मैंने आपको बता रखा है, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ये दोनों चीजें क्या होती हैं बेटा, ये दोनों चीजें बराबर रहती हैं। ठीक है भाई। तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो बराबर रहेगी, बस यूनिट बदल जाती है। यहां पर यूनिट होती है ग्राम पर मोल, यहां पर यूनिट होती है यू। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इनके वेट का रेशो दे रखा है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो निकालना है। तो चलिए भाई कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के वेट का रेशो दे दिया। अब मैं क्या करूं भाई, अब मैं इनके मोल्स निकालने की कोशिश करूंगा यहां से। ठीक है भाई। अब मैं इनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशो निकालने की कोशिश करता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशो कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स का रेशो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ध्यान रखना। चाहिए एक चीज और मैं यहां बताता हूं, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। दिया क्या हुआ है, मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ध्यान देना भाई सारे बच्चे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। दिया क्या हुआ है, मास, तो n को Na से डिवाइड करो, W को मोलर मास से डिवाइड करो। ये निकालना है तो W डिवाइडेड बाय m इंटू में Na आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आ गया भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे कैसे ना कैसे करके, आगे चले भाई। तो यहां पे ऑक्सीजन को मैं W1 लिख रहा हूं, इसको मैं W2 लिख रहा हूं फिलहाल के लिए। ठीक है। अगर मैं यहां पे क्या करूं बेटा, ध्यान देना भाई सारे बच्चे, अगर मैं यहां पर कुछ, अगर मैं इनके नंबर ऑफ मोल्स का या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशो निकालूं, या ऑक्सीजन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर मैं यहां पर लिखूं तो कैसे लिख पाऊंगा, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर N1 लिख लेता हूं, या यही बेटर है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं कैसे लिख पाऊंगा भाई, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय, क्या बोलो बेटा, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू में Na। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या निकालूं, N2 निकालूं, तो कैसे लिखा जाएगा भाई, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू में Na। क्लियर है। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाकर मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। जब इन दोनों वैल्यूज को उठाकर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द नाइट्रोजन।
तो किससे क्या कट जाएगा, Na से Na कट जाएगा, क्लियर है। तो Na से Na को काट दो, बचा क्या भाई, ये बच जाएगा हमारे पास। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन, और ये मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन ऊपर चला जाएगा, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन नीचे आ गया। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के वेट का रेशो क्या था, 1:4। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 28। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सॉरी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, बोलो बेटा 32, क्लियर है। तो अगर मैं इनको काटना शुरू करता हूं, 4 को 28 से काटूंगा तो 7 आ जाएगा। तो यहां पर आंसर आएगा भाई 7 डिवाइडेड बाय 32, यानी अगर मैं इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशो निकालूं तो 7:32 निकल कर आ जाएगा। होप आप सब बच्चों को वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई। तो फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है। तो भाई अगर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखा है, सारी चीजें समझ में आई हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक असाइनमेंट का लिंक दिया हुआ है, जाकर उस असाइनमेंट को डाउनलोड करो और सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। यकीन मानो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो होप इतनी मेहनत आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी, ठीक है। तो चलिए भाई विदा लेते हैं, खुश रहें, जय हिंद, जिंदाबाद।